fire, and we will be taking you through a presentation कि हमारा business model क्या है, हम क्यों franchisee बनाते हैं, market size क्या है. But and joining me on this webinar today is my colleague Mr. Shankar Sinha, who is our Vice President Sales. Before we actually go through the presentation, मेरा एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक ऐसा बिजनेस आज के कोविड के सिनेरियो के अंदर है जो कि आपके जहन में आता है, जिसमें आप एक एंड कस्टमर का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग करते हैं? कोई एक बिजनेस ऐसा हो जहां आप एंड यूजर, एंड कस्टमर जिसको बोलते हैं, या एक कॉर्पोरेट या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैसा बचाते हुए खुद की अर्निंग करते हैं. क्या कोई ऐसा बिजनेस है? अगर नहीं है तो आप एक सही वेबिनार में हैं जहां हम ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाले हैं. Running through this presentation, I would request Shankar ji to give you a presentation on the technology. Shankar ji, over to you. Yeah, thank you, Gaurav sir, and warm welcome to all my our participants. And it's a very unique opportunity. मैं आप सभी लोगों का इस कंपनी के तरफ से, कंपनी के सीईओ साहब के तरफ से, सीएमडी साहब के और तमाम जो कंपनीज के अधिकारी गण के तरफ से आप सभी लोगों का इस्तेमाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं. आपने अपना कीमती समय निकाल के इस कंपनी के वेबिनार लाइव सेशंस को आपने ज्वाइन किया है. एंड एक फ्रूटफुल ये रिजल्ट 1 घंटे के बाद आप लोग के लाइफ में एक ज़बरदस्त चेंजिंग आने जा रही है, क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के बाद निश्चित है आपके और आपके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फायदा होने जा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. व्हाट बिजनेस इज दिस? ये एक बिजनेस क्या है? ये बिजनेस बेसिकली जो वॉल्यूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि इस बिजनेस अबाउट लेड एसिड बैटरीज पे है जो 70,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज इंडिया में है. जो लास्ट फाइनेंशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इस बिजनेस में जो पोटेंशियलिटी है वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है. एंड इट स्टिल इज गोइंग. थिंक, कैन यू रिलेट एनी पर्सन लिविंग विदाउट ए बैटरी? ये एक क्वेश्चन है कि क्या कोई भी आदमी बिना बैटरी के लाइव लीव कर सकता है, रह सकता है इस धरती पे? इफ नॉट, डोंट यू फील दिस इज राइट बिजनेस टू डू? तो क्या आपको ये फील नहीं कर सकते आपकी एक बिजनेस जो है, ये बिजनेस जिसको हम करने जा रहे हैं, ये एक राइट बिजनेस है? लेट्स डिस्कस ओवर दिस. अबाउट अस, हम लोग क्या है सर? एनर्जी एंड फायर जो टीम है, ये 6 साल एक पुरानी कंपनी है जो गुड़गांव बेस्ड है. एंड वी हैव existing more than 125 franchises across the country. 125 फ्रेंचाइजीज हमारे रनिंग पोजीशंस पे हैं जो लगभग 21-22 स्टेट्स में हैं, और दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुल. आप सभी लोग उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं एज पर योर चॉइस. और वो लोग इस बैटरी रिजुविनेशन प्रोसेस को बखूबी अंजाम दे रहे हैं. लगभग 200 के करीब 10 मेन पावर्स हैं जो हमारी कंपनीज को सपोर्ट, सेल्स और सर्विसेज एंड टेक्निकली ऑल द सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री. मतलब ये कंपनी का एक, बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा होगा, लेकिन हम लोग डिफरेंट कैसे इस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंचाइजीज जहां हैं और जो फ्रेंचाइजीज जहां नहीं भी हैं, उन तमाम सारे जगह अपने सेल्स पर्सन और टेक्निकल पर्सन को ऑलरेडी प्लेस कर रखा है, ताकि जब भी नए फ्रेंचाइजीज बने आपको डोर स्टेप पे वो फैसिलिटीज मिलने जा रही है. लगभग 1000 क्लाइंट्स हमने सर्व किया है लास्ट 6 ईयर में. ये एक अपने आप में एक माइलस्टोन है हमारी कंपनी के लिए, जिसमें कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं. मोर देन 5 लाख बैटरीज को हमने रिवाइव किया है. इन 5 साल के दरमियान लगभग 125 फ्रेंचाइजीज के साथ एसोसिएशन करके हमने गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, टॉप कॉर्पोरेट्स लाइक भारती, अल्ट्राटेक, MTNL, नोकिया, इन तमाम सारे कंपनीज को हमने सर्व किया है और लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 लाख बैटरी को हमने रिवाइव किया है. और वो बैटरी सक्सेसफुल अपने लाइफ को उन्होंने अंजाम दिया. नेक्स्ट स्लाइड सर. About people, what
वी हैव ए टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिन्होंने इस कंपनी को सेटअप किया, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन तमाम सारे लोग हैं जो टॉप लीडर्स रहे हैं कॉर्पोरेट जगत के, जिनमें वीडियोकॉन्स, LG, एयरटेल DTH, नेस्ले एंड yevi.com के प्रमोटर्स एंड उनके प्रोफेशनल्स रहे हैं जो हमारे इस कंपनी को फ्रंट व्यूज पे लीड कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोफेशनलिज्म है, आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। डे वन से जब हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया तो 6 फ्रेंचाइजी थे 2015 में से। आज 2020 में लगभग हमने 125 फ्रेंचाइजी के नंबर्स को क्रैक किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अचीवमेंट है। और एक चीज मैं बता दूं, इस नंबर्स का इजाफा हर एक दिन, हर एक महीना होते चले जा रहा है। विद इन स्पैन ऑफ 1 or 2 years it will become 500 franchise. What change we do offer? हम लोग क्या चेंजेस, क्या नया चीज कर रहे हैं, क्या हम लोग ऑफर कर रहे हैं? We offer individual customer to save over 80% of his expenditure on batteries purchase. इस टेक्नोलॉजी को जब आप, इस लैब को जब आप लेंगे, तो इसमें जो सबसे अहम मुद्दा होगा कि आप अपने कस्टमर्स को क्या चीज उनका बचा रहे हैं। तो लगभग उनके बैटरी परचेजिंग का 80% पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि उनके इस बैटरी को आपने 20% के कॉस्ट पे 1 साल की वारंटी के साथ आपने रिवाइवल किया अपने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। वी ऑफर द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट टू सेव ओवर 80% ऑन देयर कैपेक्स एंड एक्सपेंडिचर। लेट्स सी, आप लोगों में से कोई बिजनेसमैन होंगे जिनके पास 100 बैटरी है उनके इंडस्ट्रीज में, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेस में। अब अगर 100 बैटरीज हैं और अगले महीने उनको रिप्लेस करना है, चूंकि उनकी वारंटी खत्म हो चुकी है, तो 10,000 रुपीज के हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेटली 150 या 180 एच की बैटरी का 10,000 के करीब का MRP होता है। तो लगभग 10 लाख रुपए का बजट इंस्टेंट है आपके लिए। व्हाट एग्जैक्टली वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम लोग 20% के कॉस्ट पे, यानी कि 2 लाख रुपए में उस 10 लाख रुपए की कॉस्ट को आपको रिप्लेस कर रहे हैं 2 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए आपका कैपेक्स जो जनरेट हुआ, वो आपका वर्किंग कैपिटल खड़ा हुआ। और उस वर्किंग कैपिटल से आप अगर एक चालाक बिजनेसमैन हैं तो अगले 1 साल में हो सकता है कि 20 लाख रुपए बना लें। तो हमने सिर्फ 8 लाख आपके नहीं बचाए, बल्कि आपको 8 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि आप उससे मनी अपने रोटेट करें और इस कोविड-19 के इस जो एपिडेमिक है, इसको आप आराम से इस पीरियड को निकाल सकते हैं, मनी को बचा के, उनसे मनी बना के। We also made them hassle free to maintain the batteries. Hassle free सर, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बैटरी को खोलना है, बंद करना है। सिंपल बैटरी को सर आपको मशीन पे लगाना है, वो मशीन पल्सेटिंग करंट थ्रो करती है, और आपके पास टूल्स किट है, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं जो बैक टू बैक आपको मदद कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। सेल्स की टीम है आपके साथ, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, वो सारे लोग आपको बैक टू बैक मदद कर रहे हैं। सिर्फ फ्रेंचाइजी देना इस कंपनी का काम, हमारे कंपनी का काम नहीं है बॉस। इस कंपनी का काम ये भी है कि आप कैसे बैटरी को मेंटेन करेंगे हेसल फ्री, कम से कम आपके एफर्ट्स पे मैक्सिमम आपका आउटपुट निकल के आए। We offer our customer to battery service centers on which we monopolize. ये जो पॉइंट है, ये सबसे अहम रोल अदा करता है। We are basically a monopolized business. Nobody in India जो कि इस बिजनेस में आपके साथ कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी एंड फायर के पास है, और वी हैव ए टीम ऑफ मोर देन 200 पर्सन जो कि आपको हर एक कदम पे आपका साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। Shankar, just to add on to what Shankar ji has just mentioned, when you actually look at this slide, it says that we offer an individual customer to save over 80% of his expenditure on battery purchase. अब इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जिसके घर पे इन्वर्टर का बैटरी लगा हुआ है, या एक कॉर्पोरेट या एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री जहाँ 150 बैटरी लगा हुआ है, जब भी वो बैटरी वारंटी के बाद 2 साल 3 साल और चल जाती है, या 2 साल चल जाती है, जैसे वारंटी 2 साल की थी और 2 साल और चल गई, 4 साल बैटरी चल गई, तो वो बैटरी का बैकअप नीचे आ जाता है।
और लेमैन की तरह अगर आप सोचिए कि अगर आपकी इन्वर्टर की बैटरी है जो कि 4 साल से चल रही है और जब अब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसका बैकअप 20 मिनट आता है, तो लेमैन की तरह आप क्या करते हैं? आप ये कहते हैं कि जी अब ये बैटरी डेड हो गई। एज ए लेमैन यू से दैट दिस बैटरी हैज गॉन बैड, अब इसको चेंज कर दीजिए। हमारी ये टेक्नोलॉजी उन तमाम बैटरीज पे काम करती है और उन सभी बैटरीज को साल 2 साल और चलाती है 20% कॉस्ट पे। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अब आप ये सोचिए कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कितनी तादाद में बैटरियां यूज करते हैं। एक एक बड़ा सीमेंट प्लांट के पास, चाहे अल्ट्राटेक हो, चाहे अंबुजा हो, या किसी हॉस्पिटल के पास 3-3 हजार 2-2 हजार बैटरीज लगी हुई हैं। तो अगर उनको हर तीसरे या चौथे साल वो बैटरीज बदलनी है और मैं उनको ये प्रपोजल देता हूं कि आप सिर्फ 20% अपनी बैटरीज का एक्सपेंडिचर, जो केपेक्स आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चना है, उसका करीब 20% मुझे दीजिए और ये तमाम बैटरीज को मैं साल 2 साल और चलाऊंगा। और इस दौरान जबकि ये कोविड अभी चल रहा है और सबके हालात, किसी भी बिजनेस हाउस का प्रोडक्शन नहीं चल रहा है और सब 50% कैपेसिटी पे कम कर रहे हैं, कोई बैटरीज पे नया खर्चा नहीं करना चाहता, अगर ये प्रपोजल हम लोग देंगे सो फॉर देम इट इज अ ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर सेविंग। अच्छा, दूसरा, बैटरीज को मेंटेन करने के लिए उनके कुछ पैसे भी लगते हैं। अगर उनके पास वो बैटरीज हैं जो वो यूज कर रहे हैं तो साल में करीब करीब 10 से 15 या 20 हजार रुपए का एक आदमी उनको रखना पड़ता है। उसके नीचे 2-4 लोगों की टीम रखनी पड़ती है जो कि वो उन बैटरीज को मेंटेन करे। जब ये हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उनका वो खर्चा भी बच जाता है। और जो लास्ट पॉइंट जो शंकर जी ने आपको बताया कि ये जो बिजनेस है इसमें हम मोनोपोलाइज करते हैं, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। राइट सर। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ बैटरी रिवाइवल? क्या आप लोगों ने कभी बैटरी रिवाइवल के बारे में सुना है? सर, ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन आप लोग की जिंदगी में आने वाला। जब भी किसी भी कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप किसी भी आदमी को बोलेंगे कि हम लोग एक बैटरी रिवाइवल प्रोसेस का सर्विस क्लिनिक हम लेने जा रहे हैं एनर्जी एंड फायर का, तो वो आदमी सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि बैटरी रिवाइवल, ये तो मैंने सुना ही नहीं है कंसेप्ट। So the point is, in India we repair everything except what comes from China. चाइना के से आने वाले सामान के अलावा दुनिया की कोई भी चीज को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। Why not the batteries? लेकिन बैटरी क्यों नहीं फिर? Battery is like a shadow to every human being. And also it is a very heavy cost to the people where one cannot think of delaying the investment. Am I right? Sir, battery. शंकर जी, जस्ट टू एड ऑन टू व्हाट यू हैव जस्ट रेड, मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों के घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगा हुआ है, माइक्रोवेव है, टेलीविजन है, आपके मोबाइल फोन है। एक तो ये सोचिए कि ये 70,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं कि हर साल इस देश में 70,000 करोड़ की लेड एसिड बैटरी बिकती है। दूसरा, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है उतना बैटरीज पे भी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये मार्केट तो खत्म होने वाली है नहीं। अब पॉइंट ये आता है कि आपके घर का एलईडी टीवी है, अगर वो खराब हो जाता है तो आपको पता है कि सर्विस सेंटर कहाँ है, कहाँ ले जाके इसको रिपेयर कराना है। मोबाइल खराब होता है वो भी पता है, लेकिन अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आप कहाँ लेके जाते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा सर्विस सेंटर है जहां आप बैटरी को लेके जाएं जब वो बैटरी वारंटी के बाहर है? कोई ऐसा सर्विस सेंटर के बारे में आपने सुना? ऐसा कोई सर्विस सेंटर नहीं है सिवाय एनर्जी एंड फायर के बैटरी सर्विस क्लिनिक के, जो अब 125 जगह खुल चुके हैं और ये नंबर बढ़ो तो ओरिजिनल इक्विपमेंट ओईएम जो है वो रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर वारंटी से बाहर हो गई बैटरी और वो किसी कारण से खराब हो गई, अब खराब होने के कारण अभी अगली स्लाइड में बताएंगे क्या रीजन होते हैं, बट खराब हो गई तो आप लेके कहां जाएंगे? आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय उस ऑथोराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के और उसको बोलने के कि ये पुरानी बैटरी ले लीजिए और मेरे को एक नई बैटरी दे दीजिए, और जो भी डिफरेंस है, क्योंकि आपने ओल्ड स्क्रैप बैटरी का बेचा है, तो आप उसको काट के मेरे को नई बैटरी के डिस्काउंट करके दे दीजिए। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपके शहर में आप खुद एक फ्रेंचाइजी बन सकते हैं या ऑलरेडी हमारा एक फ्रेंचाइजी है जहां अपनी बैटरीज ले जाके रिपेयर करा सकते हैं। थिंक, हैव यू एवर सीन और हर्ड अ बैटरी बिजनेस क्लोजिंग डाउन? आपने क्या कोई ऐसा बैटरी का ब्रांड लास्ट 15 साल या 20 साल में सुना है कि जो बंद हो गया हो? चाहे वो एक्साइड है, एमरॉन है, हैदराबाद बैटरीज लिमिटेड है, लुमिनस है, श्नाइडर है,
कोई ऐसा ब्रांड सुना है जो बंद हो गया हो? So you are in a business webinar on which we will speak about earning by saving money of individual, government and corporates, which means जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्या आपको कोई ऐसा बिजनेस लगता है जहां आप एक इंडिविजुअल का या गवर्नमेंट का या कॉर्पोरेट का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं? व्हाट इज दिस बिजनेस? ये बिजनेस है क्या? इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन डू रिफर्बिश्ड बैटरी सेल, बैटरी रेंटल का काम कर सकते हैं, बैटरी हेल्थ चेक ऑडिट कर सकते हैं, चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग कर सकते हैं। अब एएमसी का मतलब ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा बैटरीज, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में 100 या 50 बैटरी लगी हुई है, तो उन बैटरीज पे जब ओईएम जो भी जिस भी कंपनी से वो बैटरी आई थी, चाहे वो एक्साइड की थी या एमरॉन की थी, उनकी वारंटी खत्म होने के बाद उनकी एक्सटेंडेड एएमसी कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। दूसरा, एनर्जी एंड फायर का extended warranty card भी है, which means that after the OEM warranty is done, for example आपने एक्साइड का एक बैटरी खरीदा जिसकी OEM वारंटी 2 साल की थी, अब 2 साल के बाद बैटरी वारंटी से बाहर आ गई, तो मेरे फ्रेंचाइजीज एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड उन बैटरीज पे बेच के पैसा कमा सकते हैं। एनर्जी एंड फायर का एक एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड भी आता है। फिर बैटरी रिवाइवल जो हमारा कोर बिजनेस है, जितनी भी बैटरीज जो कि हम लेमन लैंग्वेज में डेड बोलते हैं, जिनका बैकअप नीचे चले जाता है, उन तमाम बैटरीज को हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए रिवाइव करते हैं और 1 साल की वारंटी भी देती है कि इसका बैकअप नई बैटरी की तरह 4 घंटे का अगर नया बैटरी का बैकअप है तो 95% बैकअप आपको मिलेगा। फिर आप पुरानी बैटरी लेके उनको रिवाइव करके कस्टमर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उनकी पुरानी लेके अपनी जो रिवाइव बैटरी है वो भी दे सकते हैं। रिफर्बिश्ड बैटरी, स्क्रैप से पुरानी बैटरी लेके उसको रिफर्बिश करके 1 साल की वारंटी के साथ बेच सकते हैं, बैटरी रेंटल्स पे दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जब हमारी ये आप फ्रेंचाइजी बनेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग व्हिच वुड बी गिवन टू यू, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैटरी का हेल्थ चेक ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, उसके जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। चार्जिंग बूस्ट चार्जिंग तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। शंकर जी। सर, and the next slide is cost benefit analysis. Let's say take an example of 150 as battery of VRLA, make Excite Emerald or any current also that. Also another example of 300 as 448 volt battery pack. इस शीट पे आपको कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस और सेविंग्स के बारे में, अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताई गई हैं। इनको तो ध्यान से समझिएगा। बैटरी की स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल 150 सीरीज वाले टॉर्क ट्यूबुलर बैटरी, कॉस्ट ऑफ बैटरी लगभग उनकी एमआरपी 15,000 के करीब आज की डेट में है। कोई भी बैटरी आप एक कंपनीज ले लें, एवरेज लाइफ से उनकी 3 इयर्स की होती है, तो एवरेज जो कॉस्ट पर ईयर आती है वो 5,000 रुपीज की आती है। अब हमने 15,000 रुपए की बैटरी को रिवाइवल जो किया वो 2250 रुपए में किया, लगभग उसके 20% के कॉस्ट पे लगभग। तो और एवरेज लाइफ जो हम दे रहे हैं वो 12 महीने से 18 महीने का दे रहे हैं विद 1 ईयर वारंटी। तो ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे तो वहाँ बैटरी बैंक मिलेंगी आपको, वहां पे ये कैलकुलेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में प्रेजेंटेशन रखना है। शंकर जी ने जो जैसे आपको बताया, लेड एसिड बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा इस देश में बिकती है। और भी बैटरीज आती हैं जैसे लिथियम आयन बैटरी या निकल कैडमियम,
लेकिन लेड एसिड बैटरी, चाहे वो आपके इन्वर्टर की हो, चाहे वो सोलर की हो, चाहे वो हॉस्पिटल में लगी हुई बैटरी हो, चाहे बैंक की किसी ब्रांच में लगी हुई हो, या टेलीकॉम टावर में लगी हो, पावर सेक्टर में लगी हो, इंडस्ट्रीज में लगी हो, गोल्फ कार्ट की हो या फोकलिफ्ट की हो, ये तमाम बैटरीज लेड एसिड बैटरी है। और लेड एसिड बैटरी जो है वो दो ही तरह की आती है, 12 वोल्ट की, जो कि ऊपर एग्जाम्पल दिया 150 AH का, और नीचे जो दिया है 2 वोल्ट का। यही दो तरीके की लेड एसिड बैटरीज इंडिया में बेची जाती है, 12 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो ये जितनी भी बैटरीज हैं, ये दोनों मिला के करीब करीब 70,000 करोड़ की बैटरीज हर साल इस देश में बिकती है। वो आर आवर कस्टमर। अब एक जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बैटरी कहाँ कहाँ से हम लोग ला सकते हैं अपने लैब। थिंक एंड टेल मी हु इज नॉट ए यूजिंग बैटरी। आप लोग सोचिए और जरा हमें बताइए कि कौन सा पर्सन ऐसा है, या गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स हैं, या इंडिविजुअल बैटरी यूजर्स हैं, क्या सभी लोग बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बिहार के गया एक स्टेशन है सर, मिस्टर राजीव रंजन सिन्हा, ही इज द पर्सन हु हैज टेकन ऑल बिहार पावर ट्रांसमिशन सब स्टेशन के बैटरी का कॉर्पोरेट डील किया है। कोलकाता के एक फ्रेंचाइजी हैं, वो यस बैंक को टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ऑलमोस्ट डन हो गया है। अगले सितंबर मंथ में उनके पास नेशनल लेवल का यस बैंक का कॉर्पोरेट कनेक्शंस रहेगा। तो मैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट की सारी बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल बैटरी यूजर्स तो आप सभी लोग, हम सभी लोग हैं जो इन्वर्टर्स और अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, कार में, बाइक में यूज करते हैं बैटरीज। तो हर एक लोग इस बैटरी को यूज कर रहे हैं। हाउ वी आर डिफरेंट, वी हैव ए डिफरेंट, वी हैव ए मशीन। जो मशीन आप देख रहे हैं लगभग 16 किलोग्राम की मशीन है विद ट्रॉली, और ये मशीन को बड़ा स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है। 16 किलोग्राम इसलिए वजन रखी गई है ताकि ये पोर्टेबिलिटी मशीन हो। इसके अंदर ये पोर्टेबल मशीन है। आपको दो तरीके से बिजनेस आएगा। पहला बिजनेस कि लोग आपके पास चल के आपके लैब में बैटरी को रखने के लिए आएंगे और रिजुविनेशन कराने आएंगे। वहां पे आपके लैब पे ये मशीन लगी हुई है और आपने इंडिविजुअली उनको कर दिया। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट डील करने जाएंगे तो उस टाइम पे 50, 100, 200 बैटरियां जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैंपस में रखी हुई होंगी, उन बैटरी को लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इंडिविजुअल जो स्मार्ट तरीका ये है कि जो आपका टेक्निकल पर्सन होगा, जो हमारे द्वारा ट्रेंड होगा, प्लस बैकअप के लिए जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो ये सभी लोग मशीन के साथ और टूल्स किट के साथ, और जो एक बगल में एलेक्सर जो लिक्विड आप देख रहे हैं, ये 5 लीटर और 1 लीटर के कैन में मिलता है, 2000 रुपए लीटर है ये सारी चीजें उस कैंपस में जाएंगी और वहां पे आप बैटरी रिजुविनेशन उनके सामने ही करेंगे, टेस्ट करवाएंगे और फिर उनके लिए बैकअप की सारी सुविधाएं आप उनको दे देंगे बैटरी रिजुविनेशन का। थैंक यू शंकर। जस्ट टू एड ऑन हेयर, इट इज इम्पोर्टेंट दैट ये जो मशीन है, इट इज नॉट अ नॉर्मल चार्जर। जो नॉर्मल आप बैटरी के जो छोटे छोटे डीलर कह लीजिए या सर्विस सेंटर कह लीजिए जो खुले होते हैं, जो कि एक बूस्ट चार्जर यूज करते हैं, और आप जब बैटरी उनके पास लेके जाते हैं तो उस बैटरी को वो बूस्ट चार्ज कर देते हैं और वो 15-20 दिन बैटरी ठीक काम करती है और फिर उसका बैकअप जो है घट जाता है। सो ये एक 3-in-1 मशीन है, जो कि ये टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट करी थी यूएस से। अब ये यहाँ पे हम मेक इन इंडिया में खुद बना रहे हैं और एक केमिकल भी हम ही लोगों ने डेवलप किया है और यहीं इंडिया में ही बन रहा है। बेनिफिट्स ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ साइकिल। मतलब कि आपके घर पे एक इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है जो कि करीब 10 से 15,000 के बीच में आती है, डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड है, या आपके यूपीएस की बैटरी है। 3, 3.5, 4 साल चलने के बाद उसका बैकअप नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है हम आगे बात करेंगे, बट जब वो बैकअप नीचे आ जाता है तो आप वो बैटरी को डेड घोषित करके और उसको एक्सचेंज करा लेते हैं, नई बैटरी खरीद लेते हैं। सो हमारी ये टेक्नोलॉजी यूज करके उसी बैटरी का बैकअप हम 95% लेके आ जाते हैं, नई बैकअप के जो नया बैटरी का बैकअप होता है, और वो बैटरी पे फिर हम 1 साल का वारंटी भी देते हैं। इट इज नॉट अ नॉर्मल वारंटी कि भाई ये रिप्लेसमेंट नहीं है या रिपेयर। अगर हमने 1 साल की वारंटी दी है उस बैटरी की जो कि 3-4 साल चल गई है,
आइदर अगर वो बैकअप नीचे आता है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, आइदर वी विल रिप्लेस दैट बैटरी, यानी कि हम उसको रिप्लेस करेंगे या हम उसको रिपेयर करेंगे। रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल ऑफ बैटरीज बाय डीसल्फेशन। नाउ व्हाट इज डीसल्फेशन, हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में कि कारण क्या है बैकअप नीचे आने का। प्रिवेंशन ऑफ लॉस्ट बैकअप ऑफ अप टाइम ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी, जो भी उसका लॉस्ट बैकअप हुआ है उसको हम इंक्रीज करके देंगे। अब बात करते हैं कि एंड यूजर को फायदा क्या है। अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इनवैल्यूएबल सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, जहां भारी तादाद में बैटरीज लगी हुई हैं, एक इंडस्ट्री है जहां यूपीएस की 100 बैटरी लगी हुई है, एवरेज लाइफ उन बैटरीज का करीब 3 साल 3.5 साल है, और उसके बाद उसका बैकअप नीचे आ जाता है, तो इंडस्ट्री ओनर क्या करता है, उन बैटरीज को रिप्लेस कर देता है। मैं उस इंडस्ट्री ओनर को ये कहता हूं कि आपकी 100 बैटरीज को मैं 2 से 3 साल और चलाऊंगा और आपको बैकअप भी एक नई बैटरी की तरह मिलेगा। तो एक तो उसको जो उसकी केपेक्स की सेविंग है, जो उसने पैसा बचाया, जो कि 3 साल तक डेफर हो गया, एक वो बहुत बड़ी सेविंग है। दूसरा, इन्वायरमेंट की भी बहुत बड़ी सेविंग है, क्योंकि जब आप किसी भी लेड एसिड बैटरी को स्क्रैप करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बिकॉज लेड एसिड बैटरी में 2 कंपोनेंट है, एक लेड की प्लेट है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है या जेल है, या वीआरएल के केस में सल्फर है। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को किसी भी जमीन पे आप डालते हैं या धरती पे फेंकते हैं, तो वो जमीन पे आप 5 साल तक कुछ नहीं उगा सकते। सल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट, जो तेजाब आप बोलते हैं अपने बाथरूम जिससे क्लीन करते हैं, अगर वो जमीन पे फेंक दें तो आपको पता है उससे क्या इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ सकता है। लेड बीइंग द हेवीएस्ट मेटल, मोमेंट इट गोज इनटू द वाटर टेबल में जाते ही वो पानी को कैंसेरियस बना देते हैं। सो एक तो आप एंड कस्टमर का पैसा बचा रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, और दूसरा एक सोशल कॉस्ट भी है कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रैपिंग को आप डिले कर रहे हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट देयर ऑन, वो तो बहुत बड़ी सेविंग है ही। अब जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी खराब होने के या फेल होने के मेजर कॉजेज क्या हैं। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, एंड इट इज नॉट एनर्जी एंड फायर रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम CECRI चेन्नई। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है कि देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ अ बैटरी फेलियर। इनकरेक्ट चार्जिंग एक फेलियर का कारण है, एजिंग एक कारण है, मैकेनिकल फेलियर, हीट, पुअर मेंटेनेंस, ये सारे कारण हैं। लेकिन जो बेसिक कल्परेट है वो है सल्फेशन। 84% बैटरीज जो मरती हैं वो प्योरली सल्फेशन की वजह से मरती है। अब सल्फेशन क्या है ये जरा समझने की बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेड एसिड बैटरीज में 2 कंपोनेंट है, एक लेड की प्लेट है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हर एक चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान जब भी बैटरी चार्जिंग करती है या डिस्चार्जिंग करती है, कुछ सल्फर के पार्टिकल जो हैं वो लेड की प्लेट पे चिपक जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे एक क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैटरी का बैकअप नीचे आता है। अब यहाँ पे एक चीज जाननी और जरूरी है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, चाहे वो एक्साइड है या एमरॉन है या लुमिनस है, जब भी ये लोग बैटरीज बनाते हैं, दे डू नॉट मैन्युफैक्चर बैटरीज ये सोचते हुए कि कितने साल ये बैटरी चलेगी। बैटरीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड as per the number of years this battery will work. Batteries are always manufactured as per the number of cycles it will work for. मतलब आपने कभी नई बैटरी जब आप खरीदेंगे तो देखिएगा कि नीचे डब्बे पे, जो बाहर का डब्बा होता है, उस पर लिखा रहता है कि बैटरी बनी हुई है 1000 साइकिल के लिए, 2000 साइकिल के लिए। साइकिल क्या है? एक पूरा चार्ज और एक पूरे डिस्चार्ज को हम एक साइकिल बोलते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम इस बिजनेस में अभी 6 साल से, हमने देखा है कि जब बैटरी 50 to 55% साइकिल्स कंज्यूम कर लेती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के 50 से 55% साइकिल्स कर लेती है कंज्यूम, तब उसका बैकअप जो है 15 या 20 मिनट का रह जाता है। यानी कहने की मतलब ये है कि जब आपके इन्वर्टर की बैटरी का 20 मिनट का बैकअप रह गया और आपने डिसाइड किया कि ये तो बैटरी डेड हो गई है एज ए लेमैन, वही बैटरी को हम डीसल्फेट करके जो उसके 450 साइकिल बचे हुए हैं वो पूरे चला सकते हैं। So the main culprit of any battery failure is sulfation, which is 84%. अब हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से काम करता है, जैसा कि शंकर जी ने आपको बताया था, इस टेक्नोलॉजी में 2 कंपोनेंट हैं, एक वो केमिकल है और एक ये मशीन है।
अब ये 3-in-1 मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज डू नॉट रिलेट दिस मशीन टू अ नॉर्मल चार्जर जो कि सिर्फ बूस्ट चार्ज करता है। इस मशीन को जब हम 3-in-1 मशीन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये मशीन में 3 फंक्शंस हैं। अब वो फंक्शंस क्या है वो पहले समझिए। पहला फंक्शन है कि इट हैज गॉट अ डायग्नोस्टिक मोड। डायग्नोस्टिक मोड मतलब ये है कि इट इज एन एमआरआई मशीन फॉर एनी बैटरी। जैसे ह्यूमंस के लिए एमआरआई मशीन क्या करती है कि आपकी बॉडी को स्कैन करती है बिना आपकी बॉडी को खोले हुए, और आपकी बॉडी में क्या इश्यूज हैं वो आपको बताती है। ऐसे ही हमारी ये मशीन भी, जैसे ही आप इसको किसी भी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, ये बैटरी को स्कैन करके आपको बता देगी कि इसमें इशू क्या है। अब वो क्या क्या बताती है कि बैटरी का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, बैटरी का सीसीए क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, और बैटरी में स्टेट ऑफ सल्फेशन कितनी हुई है, कितने परसेंट सल्फेशन, जो कि 84% फेलियर का कारण है, कितने परसेंट फेलियर है बिना बैटरी को खोले और तोड़े हुए। दूसरा फंक्शन है कि दिस इज अ बूस्ट चार्जर ऑल्सो। बूस्ट चार्जिंग का मतलब यह है कि बहुत सारी बैटरीज ऐसी होती हैं जो कि कभी काम में ही नहीं आई, या जैसे दिल्ली की बात करें वहां लाइट जाती ही नहीं है, हमेशा बैटरी चार्ज पे ही लगी रहती है, डिस्चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो बैटरीज डीप डिस्चार्ज मोड में चली जाती हैं। उन बैटरीज को लाइव करने के लिए यू नीड अ बूस्ट चार्जर, तो इस मशीन में बूस्ट चार्जर भी है। और तीसरा, इट इज अ डीसल्फेटर ऑल्सो, जो कि मेन काम है इस एक्स चार्जर मशीन का, बैटरीज को डीसल्फेट करना, क्योंकि 84% बैटरीज एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ सल्फेशन। नाउ व्हेन वी यूज दिस टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द प्रोसेस फ्लो क्या है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि हर तरीके की बैटरी लेड एसिड रिवाइव नहीं हो सकती। अगर आप बोलें कि एक जगह पे 5000 बैटरी पड़ी है तो सब रिवाइव हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बैटरीज फिजिकली या मैकेनिकली इंटैक्ट नहीं है वो रिवाइव नहीं हो सकती। अगर बैटरी बल्ज कर गई है वो रिवाइव नहीं हो सकती। बैटरी के टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट से जल गए हैं वो नहीं हो सकती। बैटरी के अंदर की प्लेट जो है वो टूट गई है वो नहीं हो सकती। सो इफ द बैटरी इज फिजिकली एंड मैकेनिकली इंटैक्ट, all these batteries can be revived. I think somebody is raising his hand, so may I request everybody, we will have a question answer session after the presentation, so please hold on. सो हमारा प्रोसेस क्या है, पहले तो हम बैटरीज को स्क्रीन करते हैं। जितनी भी बैटरीज कहीं पड़ी हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल की है, चाहे 500-700 बैटरी एक इंडस्ट्री यूज कर रहा है, पहले हम उन बैटरीज को स्क्रीन करते हैं। आइडेंटिफाइंग बैटरीज गुड फॉर रिजुविनेशन, विजुअल चेकअप और हेल्थ चेकअप। अब 28 टूल्स आते हैं इस मशीन और एलिक्सिर केमिकल के साथ। उन टूल्स के थ्रू हम ये जांचते हैं कि बैटरी क्या रिवाइव हो सकती है या नहीं हो सकती। स्क्रीनिंग के बाद हम बैटरी को हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेट का मतलब जितनी भी फ्लडेड बैटरीज होती हैं जिसमें डीमिनरलाइज वाटर डलता है, उनको हम हाइड्रेट करते हैं। अगर सूखा हुआ है तो पहले उसको हाइड्रेट करेंगे। उसके बाद रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक होता है, मशीन के द्वारा हम चेक करते हैं कि जो हमारे टूल्स ने हमारे को पैरामीटर्स बताए हैं क्या वो ठीक थे। सो दिस इज अ सेकेंडरी चेक विच वी डू बिफोर रिजुविनेशन। देन कम्स रिकवरी एंड चार्जिंग। मशीन से बैटरीज अटैच कर दी जाती है, और एक बारी बैटरीज रिवाइव होने के बाद देन देयर इज अ फाइनल क्वालिटी चेक एंड देन दोस बैटरीज आर हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। अब इस मशीन पे 12 वोल्ट की 16 बैटरीज कैन बी रिवाइव्ड एट वन टाइम। यानी कि 12 वोल्ट की जो इन्वर्टर की या यूपीएस की बैटरीज हैं, एच कैपेसिटी कुछ भी हो, 65 एच से लेकर 1000 एच तक 16 बैटरीज आप एक बारी में रिवाइव कर सकते हैं। और अगर आप 2 वोल्ट सेल्स की बात करें तो करीब करीब 72 सेल्स, 72 सेल्स कैन बी अटैच्ड ऑन दिस मशीन एट वन टाइम। अब कंपनी सपोर्ट क्या है, आप फ्रेंचाइजी तो बन गए, बट ऐसा तो नहीं है कि बैटरीज आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। अब हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, देयर इज अ रेगुलर ट्रेनिंग सेशन। अब सिंस दिस इज अ टेक्निकल जॉब, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार ही हमने ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद यू विल बी एबल टू रिवाइव ऑल काइंड ऑफ बैटरीज। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट अगर एक्साइड ने 100 AH की 12 वोल्ट की 100 बैटरीज बनाई हैं आज, तो सारी वो 100 की 100 बैटरीज अलग बिहेव करेंगे। सो बैटरीज एक्चुअली बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। So regular technical training sessions are required to each franchisee, and since we have 200, जैसे शंकर जी ने बताया था कि that we have more than 200 trained technical persons in all the nook and corners of this country, ये लोग जो हैं आपको रेगुलर सपोर्ट करेंगे।
अब ये जो इंजीनियर्स हैं ये रेगुलर विजिट भी करेंगे आपके पास जब आप फ्रेंचाइजी बन जाते हैं, फॉर योर सेल्स एंड फॉर सर्विस सपोर्ट. Then there is a telemarketing support. So we have outsourced our outbound calling to a telemarketing company, जो कि आपके एरिया में जिस भी सिटी में आप बिजनेस खोलेंगे वहां पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको टेलीमार्केटिंग के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझा के आपके लिए बिजनेस जनरेट करेंगे. देन देर इज डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट विच मीन्स दैट आपके एरिया में जहां आपने फ्रेंचाइजी खोला है वहां पे सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा बैटरीज आ पाए और आप उनको रिवाइव कर पाए. प्लस स्टोर ब्रांडिंग करके देंगे, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल ब्रांडिंग जो स्टोर की है. देन वी हैव गॉट कपल ऑफ नेशनल टाइप्स, जैसे कि पुरानी स्लाइड्स में शंकर जी ने आपको बताया था दैट आदित्य बिरला ग्रुप से हमारा नेशनल टाइप है, भारतीय इन्फोटेल एयरटेल से हमारा नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, मैग्ना फिनकॉप से हमारा नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ हमारा नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है. तो जो भी नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साइंड हैं और आपके एरिया में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिजुविनेशन के लिए हैंड ओवर कर दिया जाएगा. फिर जब ये टेक्नोलॉजी आप किसी को भी पिच करेंगे तो हो सकता है वो जिसके पास 100, 200 या 500 बैटरी है वो बोले कि मैं तो नहीं देता जी, मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना नहीं. तो व्हाई डोंट यू डू अ पीओसी टू मी. पीओसी का मतलब वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मांगेगा आपसे. तो उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में वो 2 या 3 बैटरीज आपको देगा कि आप पहले इनको बना के दिखाइए या उनको रिजुविनेट करके दे दीजिए, फिर मैं आपको रेगुलर बिजनेस दूंगा. तो उस पीओसी के लिए जितना भी केमिकल लगेगा वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा. नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एज अ फ्रेंचाइजी, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? सो दिस 3-in-1 मशीन इज फॉर 5 लाख रुपीज. जो 28 टूल्स हमने बताए वो करीब करीब 50,000 रुपए के हैं. एलिक्सिर केमिकल जो है वो करीब करीब 25 लीटर 50,000 रुपए का इनिशियल किट में आता है, ये 2,000 रुपए लीटर है. फ्रेंचाइज फीस हम 1 लाख रुपया वन टाइम लेते हैं, जो कि जिसके लिए हम ये सारी सर्विसेज आपको देते हैं. जीएसटी करीब 61,000 रुपए है. मशीन पे 5% है, बाकी जो 3 कंपोनेंट है उस पर 18% है. इसके अलावा कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी है, जैसे कि आपको एक रेंट पे जगह लेनी है, 250 से 250 स्क्वायर फीट का एक जगह चाहिए, क्योंकि शंकर जी ने बताया कि ये मशीन पोर्टेबल मशीन है जहां बैटरीज ज्यादा हैं, 10, 20, 50 बैटरीज हैं. वो उन बैटरीज को आपको उठा के अपने क्लिनिक पे नहीं लाना, बल्कि इस मशीन को वहां लेके जाना है और वहां रिवाइव करना है. सो और एक आपको सर्वो स्टेबलाइजर करीब 30-35 हजार रुपए का. तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब करीब 8 लाख रुपए की है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मशीन पे आप 16 बैटरीज 12 वोल्ट की रिवाइव कर सकते हैं. अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 150 AH की इन्वर्टर की बैटरी जो है वो करीब करीब 12 वोल्ट की करीब करीब 10 से 15 हजार के बीच में आती है. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि 10,000 रुपए की एक बैटरी कॉस्ट करती है और 3, 3.5, 4 साल में उस बैटरी का जो बैकअप है वो नीचे आ जाता है. अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आप मेरे को 2,000 रुपया दीजिए और इस बैटरी का जो बैकअप है मैं वापस 3.25 घंटे पे लेके आऊंगा और आपको वारंटी देता हूं कि 1 साल तक ये बैटरी चलेगी. वारंटी 1 साल की है लेकिन कम से कम ये 2 से 2.5 साल बैटरी चलेगी. तो क्या आप 10,000 रुपया खर्चेंगे या मुझे 2,000 रुपया देंगे? ऑब्वियसली आप 2,000 रुपया मुझे देंगे. अब 2,000 रुपया जब आपने मुझे दे दिया तो मेरा कॉस्ट क्या है एक बैटरी को रिवाइव करने का? सो थंब रूल ये है 12 वोल्ट में भी और 2 वोल्ट में भी, किसी भी बैटरी को रिवाइव करने की आपकी कॉस्ट इज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी. अगर नया बैटरी 10,000 का आता है तो आपकी उसको रिवाइव करने की कॉस्ट सिर्फ 500 रुपए है, 5%. और जो आप एंड कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं दैट इज 20% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी विच इज 2,000. यानी कि 1,500 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट एक बैटरी में. और 16 बैटरी आप एक बारी में इस मशीन पे रिवाइव कर सकते हैं, जो कि डेढ़ दिन का प्रोसेस है. तो अगर 1.5 दिन का प्रोसेस है और 4 संडे को हम सोचते हैं कि आप काम नहीं करेंगे, 26 दिन एक महीने में करेंगे, तो करीब करीब 320 बैटरीज आप एक महीने में रिवाइव कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा, जिसमें मिनिमम प्रॉफिट जो है आपको 1,000 से 1,500 रुपए का मिलेगा. 1,500 रुपया एक इंडिविजुअल देके जाएगा, 1,000 रुपया आपको शायद वो आदमी जो नेट प्रॉफिट आपको बचे जहां बहुत ज्यादा बैटरीज यूज हो रही है ताकि वो नेगोशिएट भी करेगा. बट मिनिमम से मिनिमम 1,000 रुपीज पर बैटरी इज योर मिनिमम प्रॉफिट. सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 300 बैटरीज आप रिवाइव करते हैं एक महीने में
तो 3 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख रुपीज। ये एक हमारी एनर्जी एंड फायर की टीम है, जो जैसे कि शंकर जी ने बताया कि 200 करीब इंजीनियर्स हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग खाली बैटरी रिवाइवल में नहीं है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बनाते हैं, फायर 1-on-1 के नाम से। सो जहां आप बैटरीज लेने जाएंगे वहां फायर एक्सटिंग्विशर भी बेच सकते हैं, और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में। जब मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करता हूं, जैसे कि APFE, सो हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाके आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी देख सकते हैं। ये कुछ हमने इवेंट्स पीछे किए थे, जिसके फोटोग्राफ्स हैं लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। The name of the company is Energy and Fire, and for further details after the question answer round you can reach on this number, which is 981192323123। ये शंकर जी का नंबर है, and our office, head office is in Udyog Vihar, which is 513 Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon, and हमारे website है। For any other further information you can visit our website, which is www.energyandfire.com. And as I mentioned earlier also, that we are also into fire extinguisher manufacturing of fire extinguishers। उस वेबसाइट का मेंशन यहाँ नहीं है, वो है www.fire1 numeric 1 on1.com, fire1on1.com। Thank you very much. Now Ashok ji, over to you. We are ready for the question answer round.